नमस्कार। राजन सिंह मुकुट है हमारा नाम। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था त्रिशाकर मधु के ऊपर। इनका वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और खबरें इतनी भयानक है ये कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अभी खलबली सा मच चुका है। आज मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था, सारे जगह से इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके। सोशल मीडिया पे नाम जिन शख्स का आ रहा था उनका नाम मैंने अपने उस पुराने वाली वीडियो में लिया था और जैसे ही वो वीडियो शेयर होने लगा उनका मेरे पास कॉल आता है। कॉल में उन्होंने परमिशन दिया कि आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, इसलिए मैं बस स्क्रीनशॉट ही दिखाऊंगा। अगर वो स्क्रीनशॉट की भी परमिशन नहीं देते तो मैं उनका स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में नहीं दिखाता। खैर, आइए बताते हैं मामला क्या हुआ। मामला ये था कि मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया था मधु के ऊपर कि किस तरीके से उनके साथ विश्वासघात किया गया है। विश्वासघात इट मीन्स कि देखिए, ये जो चीज़ें हुई वीडियो में वो एक नॉर्मल चीज़ है। आपकी, हमारी या फिर इस सृष्टि की जन्म उसी चीज़ से हुई है। और आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में वो चीज़ें बॉलीवुड में हो या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हो, जो कि हमारे जनरेशन से 5-10 साल वो लोग आगे रहते हैं, तो उनके लिए ये कॉमन चीज़ है। कब? जब उन दोनों के बीच प्यार हो तब। अब देखिए, सोशल मीडिया पे जो वो वीडियो रिलीज हुआ उसमें अगर किसी ने वो वीडियो देखा हो तो ये साफ जाहिर हो सकता है कि उस लड़की जिसका नाम मधु है उसके मंजूरी से वो वीडियो बनाया गया है। वो कोई हिडन कैमरा से वीडियो बनाया हुआ नहीं है। अब उस वीडियो में वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो बंदा जो उस वीडियो में मौजूद है वो उस वीडियो को वायरल कर देता है। वायरल करने का पीछे का कारण ये है कि वो जो लड़की है उसको वो बदनाम करना चाहता है। प्रीवियस यानी कि पिछले साल भी उनके साथ बहुत ऐसे केस हुए हैं जिनके वजह से वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में परेशान रहती हैं। हम आपको बता दें, वो कोलकाता की रहने वाली हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आके अपना भरण पोषण करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को चुना कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और लोग हमें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उनके साथ इतनी गलत व्यवहार जो कि वाकई बहुत गंदी है। इस पर मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो में नाम लिया मनोज मिश्रा का। मनोज मिश्रा का नाम लेने के पीछे का कारण ये था क्योंकि मैं इस चीज़ का रिसर्च में पाया था कि वो बंदा वही है। अब देखिए, मैंने आज तक मनोज मिश्रा को नहीं देखा था और ना ही मैं उनके बारे में जानता हूं, क्योंकि ना वो सुपरस्टार हैं ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे जो भी खबरें चल रही थी उसको हमको आप तक पहुंचाना काम है। उस बिहाफ से मैंने उनका नाम लिया और उस वीडियो में बताया, लेकिन उनके कॉल आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट है, परेशानी है, जिसके वजह से उनकी इमेज ख़राब हो रही है। उन्होंने बताया कि मेरे आप इमेज को ख़राब मत कीजिए, आपके वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो वाकई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, जो कि मैंने उनके बातों को सुना और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा उस वीडियो में उपस्थित नहीं है और उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया। लेकिन मैं इस बात की कतई पुष्टि नहीं करता हूं कि वो थे कि नहीं थे। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो थे, जिसके वजह से मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। अब आने वाले समय में ये बातें पता चलेंगी कि वो थे या फिर नहीं थे। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले किसी और का नाम था, उसके बाद मनोज मिश्रा का नाम आया, जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो में ले लिया। खैर, ये था जो अपडेट उस वीडियो को डिलीट होने का कारण, जो कि मैंने खुद से किया है। कोई स्ट्राइक नहीं, कोई क्लेम नहीं, किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं। तो इंस्टाग्राम पे जितने लोग मैसेज कर रहे हैं उन भाइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे इतने चीज़ों को नोटिस करते हैं। चलिए, तो ये है पूरी बात। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं नीचे, वहाँ पे क्या कीजिए कि कुछ ही लोग जो एक्टिव रहते हैं, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जागरूक रहते हैं, वो लोग उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए और हमसे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने से ये होगा कि मैं कुछ भी करूँगा, किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा तो एक बार आपसे पूछ लूँगा। और बस समझिए, कुछ लोग ही चाहिए, ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं चाहिए। जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग अच्छे मन के हैं, जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से, आप पवन सिंह के फ़ैन हैं तो भी मत आइएगा, खेसारी के फ़ैन हैं तो भी मत आइएगा। अगर आप भोजपुरी में सच देखना चाहते हैं, सच को समझना चाहते हैं, तो आप उस टेलीग्राम पे आइएगा। हम वहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।